भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान में 6 से 7 नए जिले खत्म करेंगे, मदन राठौड़ की तरफ से यह कहा गया है। बताते चले कि सांचौर केकड़ी विधानसभा को तुष्टीकरण के लिए जिला बनाया, ऐसा बड़ा बयान मदन राठौड़ ने दिया, जो कि नए जिला अध्यक्ष के तौर पर राजस्थान की कमान संभाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों को खुश करने के बनाए थे जिले और हम इनको अब हटाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का ये बड़ा बयान है। 6 से 7 जिले जो है वो खत्म किए जाएंगे, ये उनके तरफ से कहा गया है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए जो है जिले बनाए थे, हम इनको हटाएंगे। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। कई गलत जिले बना दिए, जैसे एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, यानी ये ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो एक तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। तो हम इसका कई जिले हटाएंगे और उसका एक हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को अध्ययन करने के लिए दिया कि वो अध्ययन करे। कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसने हरियाणा की सियासत में भूचाल ला दिया है। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे गाने से मशहूर वे सिंगर कन्हैया मित्तल की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। तो आपको बता दें कि जो है हरियाणा की राजनीति को ये नया रुख भी दे रहा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में चुनाव, सियासी भूचाल। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कन्हैया मित्तल। राम के भजन से मिली मशहूरी, बीजेपी से बना रहे दूरी। टिकट का खेल अब कांग्रेस से मेल। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे गाने से फेमस हुए सिंगर कन्हैया मित्तल के एक ऐलान ने हरियाणा की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। चारों तरफ अब सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में कन्हैया मित्तल ने ऐलान किया कि वो शीघ्र ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हालांकि उन्होंने ज्वाइन करने की तारीख का खुलासा नहीं किया। मन में है, जल्द से जल्द करेंगे और जब करेंगे सबको पता लगेगा। एक बात तो सामने है कि बीजेपी द्वारा आपका जो पंचकुला से टिकट कटने के बाद में आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने पंचकुला की बात करी थी, ना कोई टिकट कटने की बात है। मेरा मन है, जैसे हर नागरिक का एक विचार होता है कि मैंने कहीं जुड़ना है जाके, तो मेरा मन है वहां जुड़ने का। भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने वाले और सनातन की बात करने वाले सिंगर कन्हैया मित्तल का कहना है कि वो कांग्रेस में रहकर भी सनातन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। सनातन किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता। देखिए, मैंने जो गीत गाया था वो मैं खुद सनातनी हूँ, तो इसलिए मैंने उसको प्रमोट किया है। कांग्रेस में जाके मैं सनातन को प्रमोट करना थोड़ी ना बंद कर दूंगा। और दूसरी बात कि जो हमारे को सुनने वाले हैं या चाहने वाले हैं, उनसे ही हम लोग बनते हैं कलाकार, और उसी भावना को समझते हुए कि सनातन सिर्फ एक पार्टी से नहीं चलता। जिस भी जगह आप सनातन की सेवा करना चाहें आप कर सकते हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और बात रही गाने की, तो गाना मैंने भाजपा के लिए नहीं गाया, वो सनातनियों के लिए, संत के लिए और भगवे के लिए गाया। वहीं कन्हैया मित्तल को लेकर ये भी चर्चाएं हैं कि बीजेपी की तरफ से पंचकुला से टिकट नहीं मिलने से उन्हें नाराजगी है। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। हालांकि उन्होंने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि टिकट को लेकर अभी किसी से कोई बात नहीं की। ऐसा कुछ मैं आपको बता नहीं सकता, और जब भी होगा जल्द से जल्द आपको पता लगेगा। बीजेपी के कुछ नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे कुछ नेता भी आपसे? सब हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सबसे बात हो रही है, चलती रहती है चर्चा, अमूमन चलती रहती है बात। किसी के साथ कोई ये तो है नहीं कि हम मन मुटाव लेके फिर हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने मन की इच्छा है उसको ज्वाइन करने की, तो ज्वाइन करके काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी से दूरी बनाने का रीजन सबसे बड़ा क्या रहा है? बीजेपी से दूरी बनाने का कोई रीजन नहीं है। कोई ना मैं पहले नजदीक था, ना मैं अब नजदीक हूँ, ना मैं कभी नजदीक था। हाँ, बीजेपी के लोगों से मैं संपर्क में था क्योंकि उनके कार्यक्रम करता था। मेरे गीत को सब सराहते थे और उनका थीम सॉन्ग वो बना। मैंने तो कभी
उनके लिए स्पेशल गाना कभी नहीं बनाया मेरी मन। वहीं चुनाव लड़ने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की और हरियाणा में आगामी विधानसभा में टिकट के निर्णय पर भी बयान दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद में कहां से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? कोई ऐसी मन की इच्छा नहीं है कि यहाँ से लड़ना है कि वहां से लड़ना है। अभी ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके सर। बहरहाल हरियाणा के प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल के कांग्रेस ज्वाइन के बयान के बाद राजनीति का रुख बदल गया है। बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा ने कन्हैया मित्तल के गाने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे को थीम सॉन्ग बनाया था, लेकिन अब वही कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। दौसा से आशीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत अमेरिका के बीच सैन्य युद्धाभ्यास 9 से 22 सितंबर तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। तो भारत अमेरिका के बीच सैन्य युद्धाभ्यास का जो कार्यक्रम है वो 9 से 22 सितंबर तक चलने वाला है। 600 से ज्यादा सैनिक इसमें शामिल हो रहे हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दिखेगा दोनों देशों का दम। तो AK-203 हथियार का जो है इस्तेमाल भारत करेगा और आतंकवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है बीकानेर से, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ जो है सैन्य ऑपरेशन होगा। भारत अमेरिका के बीच सैन्य युद्धाभ्यास जो है 9 से 22 सितंबर तक चलने वाला है। चलिए अब बात सवाई माधोपुर में राम कथा के दौरान कथावाचक मुरलीधर महाजन ने किस तरह कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ की है, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर किरोड़ी के मुरीद हुए कथावाचक मुरलीधर महाराज। आप जैसा जुझारू, कर्मठ और बेबाक राजनेता हमने नहीं देखा है जो अपनी सरकार के विरुद्ध बोल जाए। लोग मुरलीधर महाराज ने बांधे डॉक्टर किरोड़ी की तारीफों के पुल। इसलिए आपका मैं पुनः इस काम आपकी से व्यक्तित्व के कारण पुनर्व्यास की सेवा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की कार्यशैली और उनके विचारों का हर कोई मुरीद है। फिर चाहे सत्ता पक्ष के नेताओं की बात हो या फिर धुर विरोधी राजनीतिक दल के नेताओं की, इस बार उनकी तारीफ प्रसिद्ध कथावाचक मुरलीधर महाराज ने की है। यहाँ के विधायक किरोड़ी जी है ना, वो तो कहां आ पाएंगे, धरनों से उनको फुर्सत नहीं होगी। पर गजब के नेता है महाराज, वाह, ऐसे नेता चाहिए देश को महाराज, ध्यान रखिएगा। राजस्थान को तो ऐसे चाहिए किरोड़ी लाल जी जैसे, जो उनकी बात न माने ठोकर मारे। कथावाचक ने डॉक्टर किरोड़ी के लिए कहा कि आप समाज के लिए लड़ो और इसी तरह आगे बढ़ते रहो। उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप वाकई एक सच्चे समाज सेवी और सच्चे नेता हैं। आप जैसा जुझारू, कर्मठ और बेबाक राजनेता हमने नहीं देखा है जो अपनी सरकार के विरुद्ध बोल जाए। लोग को मंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं कर देते, आप चाहते तो लोग इसलिए आपका मैं पुनः इस काम आपकी से व्यक्तित्व के कारण पुनर्व्यास की सेवा में। दरअसल ये बात कथावाचक महाराज मुरलीधर ने उस वक्त कही जब अपने सवाई माधोपुर के दौरे के दौरान डॉक्टर किरोड़ी शनिवार को सवाई माधोपुर के बजरिया में आयोजित हो रही महाराज मुरलीधर की रामकथा के कार्यक्रम में पहुंचे और कथावाचक का डॉक्टर किरोड़ी ने आशीर्वाद दिया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जमकर थिरके और अपने हाथों में करताल लेकर बजाते नजर आए। कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल ने रामकथा में मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में राजनेता बदल गए हैं, वैसे जनता भी बदल गई है। और अभी आते ही महाराज ने कहा था कि मंत्री नहीं रहोगे तो ज्यादा बल रहेगा। अब मंत्री बनने तो मैं शिखंडी बन गया, जो करने की शक्ति थी वो भी गायब हो गई। और हटीले हमनीर
जिसने अपने वचन निभाने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया, दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। मैं भी आपको वचन दे चुका, उस जो विधानसभा के चुनाव में दिया था, मैं किसी के सामने सिर झुकाने वाला नहीं हूं। केवल सिर झुकाऊंगा तो आपके सामने, जनता जनार्दन के सामने झुकाऊंगा और आपका कल्याणकारी काम करूंगा। सत्ता के गलियारों में चर्चाओं में रहने वाले डॉक्टर किरोड़ी मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही धार्मिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय है, लेकिन विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे के बाद से ही मंत्री के तौर पर कामकाज को लेकर सवाल उठा रहा है। देखना होगा कि धर्म की राह पर चल रहे किरोड़ी राजनीति में बतौर मंत्री लोगों को कितनी राहत दे पाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। कोई भी पार्टी हो, उसका नाश करके आप